नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की हमारी इस सीरीज़ में। देखो बच्चों, जब से कोरोना काल आया है यानी कि कोरोना महामारी आई है, उसके बाद युवाओं का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट क्षेत्र है उनकी तरफ बढ़ा है। क्योंकि हम सब ने कोरोना काल के अंदर ये महसूस किया कि कैसे निजी क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, कैसे उन्हें कंपनियों से निकाल दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एक जॉब सिक्योरिटी के लिए, एक लाइफ सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबसे बेहतर विकल्प है। तो आप अगर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, एक उज्जवल भविष्य देखते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर है। इसके अंदर आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं का झुकाव है आज इस काल के अंदर गवर्नमेंट जॉब की ओर बढ़ा है। तो उसी के तहत अगर अपने बात करें कि हम किन किन फील्ड के अंदर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तो बच्चों इसकी कमी नहीं है। आज अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, सेंट्रल लेवल की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा भर्तियां निकलती हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भर्तियों का या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करके और आप उससे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके चांसेस गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़ जाते हैं। वैसे तो सुनने में अगर बात करें तो सुनने में अच्छा लगता है कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर सिर्फ दो ही कैरियर नहीं है, इंजीनियर और डॉक्टर। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कैरियर होते हैं। आप रेलवे के अंदर जॉब कर सकते हो और रेलवे में भी कई पद आते हैं। इसमें ऑफिसर ग्रेड के पद भी आते हैं, ग्रुप डी के पद भी आते हैं, नॉन टेक्निकल पद भी आते हैं। यानी कि कहीं भी अगर मैं कहूँ कि कमी नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स की, बस सिर्फ कमी इतनी है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो विकल्प है उसका चयन करें और उसके ऊपर काम करें। तो आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जो रेलवे एग्ज़ाम है उनके बारे में बात करूंगा। देखो बच्चों, होता क्या है, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत सारी जॉब निकालता है। लगभग एक साल की 2 से 3 लाख जॉब निकाली जाती है। अब देखो बच्चों, 2 से 3 लाख जो जॉब है कोई एक बोर्ड तो करवाता नहीं है। तो जो बोर्ड मतलब बच्चों एक वो ऐसी संस्थान है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के जो कोई भी एरियाज़ है जहां अपने को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए सरकार को, उन्हें वो एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाता है। ये होता है एक सिलेक्शन बोर्ड का काम, यानी कि बच्चों का चयन करना और बच्चों के चयन के आधार पे उन्हें आगे मंत्रालय के अंदर या उनकी लिस्ट को भेज देता है। यह अपने हिसाब से प्रक्रिया को पूरी करता है और वहाँ से जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके नाम आगे संबंधित बोर्ड को भेज देता है या संबंधित मंत्रालय को भेज देता है और वहाँ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे होती है। तो ऐसे कई भर्तियाँ निकलती हैं। यानी कि अगर आप ग्रुप ए की भर्तियां देखो तो यानी कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो उसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ऐसे ही आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल भर्तियों के बारे में देखें तो वो एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो ये यूपीएससी, एसएससी ये सभी सिलेक्शन बोर्ड है, यानी कि ये सरकार के द्वारा गठित किए गए हैं और इनका काम सिर्फ इतना होता है कि बच्चों को रिक्रूट करना। ऐसे ही बच्चों, अगर आप अपना भविष्य गवर्नमेंट जॉब के अंदर, रेलवे के अंदर देखना चाहते हैं या आप रेलवे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब लगना चाहते हैं, तो उससे संबंधित यानी कि उससे संबंधित जो एग्ज़ाम है वो लेता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। आरआरबी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और वही आपका फाइनल चयन करके आगे मंत्रालय यानी कि रेलवे मंत्रालय के पास भेजता है और वहाँ से आप संबंधित जॉब लग जाते हैं। तो बच्चों, आज हम उसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी भर्तियाँ निकालता है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए स्नातक ही हो आपके पास। बच्चों, अगर आप 10+2, 10th इनके बाद भी अगर जॉब लगना चाहते हैं तो कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं रेलवे के अंदर ही बात करूं तो यानी कि अगर आप 10वीं पास भी हो, 10th पास भी हो, तो भी आपके पास गवर्नमेंट कर्मचारी लगने का एक सुनहरा मौका होता है ग्रुप डी के रूप में। यानी कि रेलवे के जो ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं जिसके अंदर ट्रैकमैन हो गया, ये सबसे फेमस पद होता है ग्रुप डी का, ट्रैकमैन के रूप में। इनके ऐसे कई पद जो होते हैं, या आपने देखा भी होगा बच्चों, जब अपने आम लाइफ में जब भी आप एक क्रॉसिंग के पास जाते हो, क्रॉसिंग में जाते हो, तो वहाँ आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो रेलवे पटरियों का ध्यान रखते हैं या जो फाटक होते हैं उनके ऊपर वहाँ जो बैठे होते हैं, जो फाटक को संभालता है वो लोग। तो ऐसे कई पद होते हैं ग्रुप डी के अंदर भी। ऐसे ही अगर आप स्टेशन के अंदर देखें तो स्टेशन के कार्यालयों के अंतर्गत भी कई पद होते हैं ग्रुप डी के अंतर्गत। यानी कि 10वीं पास करने के बाद भी आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं रेलवे के अंदर। ऐसे ही मान लो बच्चों आप 10th पास हैं और इसके अलावा अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास के लिए भी कई भर्तियां निकाली जाती हैं।
जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी। यानी कि एनटीपीसी जो है वो 12th और ग्रेजुएशन दोनों बेस के ऊपर पेपर लेती है। अगर मैं बात करूं 12th बेस के ऊपर तो इसके अंदर जूनियर क्लर्क आ गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आ गया, ठीक है, टीसी आ गया यानी कि ट्रेन कलेक्टर आ गया। ऐसी कई भर्तियां जो होती है वो सीधी 12th बेस के ऊपर होती है। ऐसे ही एनटीपीसी ग्रेजुएशन बेस पे भी भर्ती निकालता है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, जैसे कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड जैसी कुछ भर्तियां, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट जैसी कुछ भर्तियां आप ग्रेजुएट लेवल पर कर सकते हो। तो बच्चों ये बात नहीं है कि आपको जॉब लगने के लिए ग्रेजुएट होना ही जरूरी है, आप इसके अलावा भी यानी कि आप 10th 12th ग्रेजुएट हर स्तर के ऊपर पेपर दे सकते हो, अपने भाग्य को आजमा सकते हो। तो बच्चों आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं रेलवे में लगने के। हम उन विकल्पों की बात करेंगे कि हमारी शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या हो कि हमें एक जॉब मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं रेलवे के बारे में। तो यहाँ देखो आरआरबी, देखो आरआरबी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बच्चों टोटल 18 जोन है, अगर मैं भारत की बात करूं टोटल 18 जोन है रेलवे के। जब भी कोई रेलवे के अंदर भर्ती आती है तो हर एक जोन अपने अंदर भर्तियां निकालता है, यानी कि जोन वाइज भर्तियां होती है। आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे आप उसी जोन के अंदर जितनी भर्तियां उनके लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि अगर मैं राजस्थान के एक्सपेक्ट से बात करूं तो हमारे यहाँ जो जोन लगता है वो है अजमेर जोन। यानी कि अगर आप राजस्थान के अंदर रहते हुए रेलवे के अंदर नौकरी चाहते हो तो आपको अजमेर जोन से फॉर्म, यानी कि जब भी आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे जब जोन का जब सिलेक्शन की बात आती है तो आपको अजमेर जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कई अन्य जोन भी है, जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, बेंगलोर जोन हो गया, सिलीगुड़ी जोन हो गया, इलाहाबाद जोन हो गया, मध्य रेलवे जोन हो गया। ऐसे कुल 18 रेलवे जोन है जो अलग अलग भर्तियाँ निकालते हैं। आप किसी एक जोन के अंदर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र के अंदर जॉब चाहते हो। यानी कि अगर आप चंडीगढ़ या पंजाब क्षेत्र के अंदर अगर आप जॉब चाहते हो रेलवे के अंदर तो आपको चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जोन वाइज भर्तियां निकाली जाती हैं। तो शुरू करते हैं आइए कि आरआरबी में ग्रुप ए, बी, सी व डी के विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनटीपीसी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, ऐसे ही जो गुड्स गार्ड हो गए या स्टेशन मास्टर हो गए, इन सब पदों के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं, जिसमें ग्रुप ए व बी को ऑफिसर ग्रेड में शामिल किया जाता है। इन उम्मीदवारों की भर्ती सिविल सर्विसेज परीक्षा, देखो बच्चों सीडीएस बोलते हैं इसको, जो यूपीएससी जो होती है, जो ग्रेड ए की भर्तियां हैं। अगर आप रेलवे के अंदर ऑफिसर पद के लिए अप्लाई करते हो तो फिर इसके लिए आपको एग्जाम यूपीएससी के तहत देना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विस, ये एग्जाम भी यानी कि ग्रुप जो ए की जो भर्तियां हैं ये यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। अब चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र के अंदर हो या किसी अन्य क्षेत्र के अंदर भी हो, कंबाइंड मैट्रिक परीक्षा के जरिए होती हैं। तथा ग्रुप सी व डी के लिए आरआरबी 10वीं से लेकर स्नातक स्तर के लिए विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा करवाता है। यानी कि ए व बी को छोड़कर बाकी सी और डी की भर्तियां हैं वो तो आरआरबी बोर्ड खुद कंडक्ट करवाता है, जबकि जो ग्रुप ए यानी कि रेलवे के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो भर्तियां हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी भी एक बोर्ड है जो भर्तियां या रिक्रूटमेंट करने का कार्य करता है। तो ये आरआरबी के बारे में देखा। जैसे कि अगर मैं आरआरबी की बात करूं कि ग्रुप बी और सी की कौन कौन सी भर्तियां करवाता है, जैसे आरआरबी एएलपी, बच्चों एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी जेई यानी कि अगर आप रेलवे के अंदर इंजीनियर लगना चाहते हो तो आपको आरआरबी जेई का एग्जाम देना होगा। इसी तरह एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी के तहत जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे क्लर्क से लेके इसके अंदर जो स्टेशन मास्टर है तक की भर्तियां इसी के अंदर शामिल होती है। यानी कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रेन क्लर्क, टीसी जो होता है या टाइपिस्ट जो होता है वो सभी एनटीपीसी के तहत आते हैं। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या पुलिस फोर्स,
ये आते हैं आरपीएफ के अंदर, और ग्रुप डी। तो ये सभी जो भर्तियां हैं ये कराई जाती हैं आरआरबी के द्वारा। और इसके अलावा जो ग्रुप ए और बी यानी कि जो ऑफिसर्स पोस्ट की जो भर्तियां थी वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे आप 10th से लेके यानी कि 10वीं से लेके स्नातक स्तर तक की भर्तियां रेलवे के द्वारा देख सकते हो। तो रेलवे यहाँ पे 10th स्तर पे मैं बात करूँ तो ग्रुप डी की भर्ती करवा रहा था, 12th और ग्रेजुएशन पे एनटीपीसी आ गई, और ग्रेजुएशन बेस पे आ गई एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। इसके अलावा बच्चों अगर आप आईटीआई करके भी इनके अंदर अप्लाई करते हो तो भी कुछ ऐसी पोस्ट है जो डायरेक्ट आईटीआई बेस के ऊपर निकलती हैं। तो बच्चों अगर आप राजस्थान से अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए इन सभी कैटेगरीज के अंदर, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप एग्जाम देते हो सभी के अंदर आपको अजमेर जोन का चयन करना होगा। यानी कि अजमेर जोन का चयन करने पर ही आपको राजस्थान के अंदर जॉब मिलेगी, या आप किसी भी जोन का चयन करते हो तो उसी जोन के अंदर आपको, या आप अगर सेलेक्ट होते हो तो आपको जॉब मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने आरआरबी के सिनेरियो के बारे में जाना कि आरआरबी कैसे काम करती है, किन किन पदों पर भर्ती लेती है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है। ऐसे ही बच्चों अगर आप इनमें से किसी भी एक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।